14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग है। ये शरीर त्रिगुणमय है। शरीर में जितना मटेरियल है वो सब प्रकृति से पैदा हुआ है। केवल एक ही तत्व ऐसा है जो परमात्मा से इसमें प्रवेश करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे प्लेन है तो प्लेन का निर्माण विभिन्न उपकरणों से बना हुआ है और इस ढंग से बना हुआ है कि कप्तान को खाली स्टार्ट कर दे, वो अपने आप उड़ना शुरू कर दे। कप्तान प्लेन को कांधे पर रख के उड़ा रहा है कि वो अपने आप उड़ रहा है? कप्तान तो केवल निमित्त हुआ कि उसने बटन दबा दिया। कल बताया था कि भाई टीवी में भी जो हो रहा है तुम उसके दृष्टा, निर्माता नहीं हो, करता नहीं। ये शरीर जो तुम्हारा बना है ये प्रकृति के गुणों से बना हुआ है। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत, रज और तम। सतोगुण की वृद्धि से आपके द्वारा शुभ कार्य होंगे। आप करना भी नहीं चाहोगे तब भी आपसे शुभ कर्म होंगे। रजोगुण आपके अंदर अगर बढ़ गया है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, अहंता ये आपके जीवन में जाग जाएगा। और जो कुछ आपके शरीर के द्वारा हो रहा है उससे आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। यह ध्यान रखने की बात है। कल बताया था कि भाई सूर्य नारायण आपके नेत्रों को देखने की शक्ति दे देते हैं। अब देखने वाला क्या देख रहा है इससे सूर्य का कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरह परम पिता परमात्मा का जो स्वरूपभूत अंश जीव है वो इस बॉडी को संचालित कर देता है। फिर जो उपकरण इसमें प्रकृति ने बनाए हुए हैं वो अपना अपना काम करते रहते। कपड़े की फैक्ट्री में एक बार ले जाया गया, देखा हमने कपड़े में फूल बन रहे थे। जो व्यक्ति खड़ा है वो देख रहा है, वो बना नहीं रहा, वो सुइयां वैसे ही चल रही हैं। तो हमने कहा ये अपने आप कैसे चल रही हैं? बोले कंप्यूटर में सेट किया गया है। कंप्यूटर से इसको ये फूल बनाना है वहाँ सेट करते, यहाँ चालू कर दिया, बस वो खड़े हैं, धागा न टूटे, बाकी फूल अपने आप बनते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं? इसी तरह प्रकृति ने इस शरीर में ऐसे यंत्र फिट किए हैं कि जब इसमें चेतना आएगी तो वो यंत्र अपने आप अपना अपना काम करने लगे। अब अगर अज्ञान है आपके अंदर ज्यादा तो फिर आपको लगेगा कि मैं कर रहा हूं। नहीं, वो बात तो पहले आप लोग सुन ही चुके हैं। एक बुढ़िया के पास एक मुर्गा था। 4 बजे वो बोलता था,
ये प्रकृति की घड़ी है। मुर्गा 4 बजे क्यों बोलता है? इसका उत्तर यही है कि मुर्गा कह रहा कि उठ के भजन करो, नहीं करोगे तो मुर्गा बनोगे और मेरी तरह आगे कटोगे चलकर। ये प्रकृति ने घड़ी लगा रखी। बुढ़िया का मुर्गा बोलता है, थोड़े समय बाद सूर्य नारायण निकल आता। बुद्धि थोड़ा कमजोर थी, उसने निश्चय कर लिया मेरा मुर्गा बोलता है तो सूरज निकलता है। ये बात उसकी बुद्धि में दृढ़ हो चुकी थी। मुर्गा बोलता है मेरा तो पड़ोसन से रगड़ा झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के बुढ़िया का। तो बुढ़िया अंत में कहती है मैं अपना मुर्गा लेके जा रही हूँ, अब रात भर सोते रहना, क्योंकि मेरा मुर्गा बोलेगा नहीं, सूरज निकलेंगे नहीं तो पड़े रहना। ले गए। 2-4-6 दिन बाद उसको ध्यान आया कि चल के देखें तो वहां सूरज निकला कि नहीं निकला। सब लोग क्या कर आके देखा सूरज निकले हुए थे, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरा मुर्गा बोला नहीं तो सूरज कैसे निकला है? मेरा मुर्गा बोला नहीं तो वहां बोला था, वहां निकला था, यहाँ तो बोला। अभी निर्णय उसका सही है कि गलत है? सूरज निकलना होता है तो मुर्गा बोल देता है, पर मुर्गा बोलेगा तब सूरज निकलेगा, ये उल्टा दिमाग में आ गया। इसी तरह लोगों की स्थिति है। जब इनका तमोगुण बढ़ जाता है, सारा दिन काम करेंगे, घर में खाने को नहीं है, पैसे मिले शराब पी के नाली के किनारे पड़े हो। क्या घर में खाने को नहीं, 4 पैसे दिन में कमाए और शराब खरीदी पिया। समझदार व्यक्ति है तो सोचता भले मैं भूखा रह जाऊं, पर जो मेरे आश्रित हैं उन्हें भोजन मिलना चाहिए। निर्मल बुद्धि अगर है तो। इसी तरह से भागवत में, रामायण में, उपनिषदों में जहां तक हमने पढ़ा और सुना और समझा, बात यही है कि सारा का सारा कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। तुम्हारे शरीर में जो भी कुछ हो रहा है वो प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसा। तुम्हारे द्वारा जो हो रहा है वो तुम्हारे द्वारा नहीं हो रहा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि, प्रकृते गुणै क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। अब जैसा बताया है कि कपड़े में फूल बन रहे हैं, तो जैसा फिट कर दिया है उसी तरह के बनते जाएंगे। क्या समझ? बाकी तो दर्शक हैं, देखते रहो, काम हो रहा है। भागवतकार लिखते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, ऊधो शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोहास्पृहा दया अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मना। आपके मन में शोक है, मोह है, अज्ञान है, काम है, क्रोध है, ये सब के सब तुम्हारी प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं, अहंकार के द्वारा हो रहे हैं। जन्म मृत्यु शरीर की होती है, नात्मना, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। न जायते म्रियते वा कदाचित। अब ये बात लोगों के समझ में नहीं आती है। भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है,
और हम आंखों से देख रहे हैं कि बच्चा माँ से पैदा हो रहा है और फिर डेड हो रहा है, जलाया जा रहा है, और भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु होती नहीं। जब बुद्धि आपकी निर्मल हो जाए तब ये बात समझ में आए। क्या? अरे भाई, कुम्हार ने घड़ा बनाया तो घड़े के अंदर आकाश है कि नहीं है? उसको हम घटाकाश कहते हैं। तो कुम्हार ने घड़ा बनाया है कि घटाकाश भी बनाया है? हाँ, केवल घड़ा बनाया ना। जन्म घड़े का हुआ है कि घटाकाश का भी हुआ है? केवल घट का जन्म हुआ है, आकाश तो पहले था ना। उसके बाद घटध्वंस, घट फूट गया तो घट मर गया कि घटाकाश भी मर गया? यह ध्यान दें। आत्मा आकाश की तरह है, शरीर घड़े की तरह है। घड़ा बनता है प्रारब्ध के आधार पर, चेतन उसमें प्रवेश कर जाता है, शरीर कुछ दिन चलने के बाद समाप्त होता है। आत्मा नित्य का नित्य बना, न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते। हाँ, न हन्यते, हन्य माने शरीर के नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होता।